कभी सोचा है कि अपना एक ताकतवर, आला मेयार का और सस्ता सोलर पावर सिस्टम खुद बनाया जाए? ये नामुमकिन बिल्कुल नहीं है। चलें कदम ब कदम देखते हैं कि ये कैसे मुमकिन है। और यही वो सवाल है जहां से सारी बात शुरू होती है। क्या ये वाकई मुमकिन है कि कम पैसों में एक ज्यादा ताकतवर सिस्टम बनाया जा सके? तो जवाब है जी हां, बिल्कुल। और हम देखेंगे कि कैसे। आइए समझते हैं कि कैसे ज्यादा सलाहियत और कम लागत एक साथ मुमकिन है। तो चलें शुरू करते हैं। और किसी भी बड़े प्रोजेक्ट की तरह शुरुआत हमेशा बुनियाद से होती है। हमारे सोलर सिस्टम का दिल इसके वो जरूरी अज्जा हैं जो शमसी पैनल से भी पहले आते हैं। आइए उनसे शुरुआत करते हैं। देखें, सोलर पैनल लगाने से भी पहले सब कुछ बैटरी से शुरू होता है। ये सिर्फ तवानाई ज़ख़ीरा करने की जगह नहीं है, बल्कि ये आपके पूरे सिस्टम की जान है। सही बैटरी का इंतखाब ही तय करता है कि सिस्टम कितना ताकतवर और काबिल-ए-एतमाद होगा। तो एक आम बैटरी के बजाय गोल्फ कार्ट बैटरी ही क्यों? इसकी कई ज़बरदस्त वजूहात हैं। सबसे पहली बात तो ये कि इसकी 5 किलोवाट घंटे से ज़्यादा की बड़ी सलाहियत ज़्यादा बैकअप देती है। इसका टच स्क्रीन मॉनिटर हर लम्हा बाखबर रखता है। बिल्ट इन एसी चार्जर की बदौलत इसे ग्रिड या जनरेटर से भी चार्ज किया जा सकता है। और सबसे मज़े की बात, एक बैटरी से शुरू करके बाद में आसानी से मज़ीद बैटरियां जोड़ी जा सकती हैं। यही लचक और कीमत इसे एक बेहतरीन इंतखाब बनाती है। अच्छा, बैटरी में डीसी पावर तो जमा हो गई, लेकिन हमारे घर के पंखे, लाइट्स, टीवी ये सब तो एसी पावर पर चलते हैं। तो यहाँ काम आता है इन्वर्टर। ये एक जादुई डिवाइस की तरह बैटरी की डीसी पावर को एसी पावर में बदल देता है, ताकि घर के सारे आलात आराम से चल सकें। एक मिनट रुकें। इससे पहले कि इन्वर्टर को जोड़ा जाए, एक बहुत ही ज़रूरी बात समझ लें। अगर इन्वर्टर को बराह रास्त बैटरी से जोड़ दिया जाए तो एक बड़ी चिंगारी पैदा हो सकती है जो आलात और टर्मिनल्स को नुकसान पहुंचा सकती है। इससे बचने के लिए एक प्री चार्ज बहुत ज़रूरी है। अच्छा, तो इस खतरनाक चिंगारी से बचना कैसे है? तरीका बहुत ही आसान है। पहले मुस्बत केबल जोड़ दें, फिर मनफी केबल को बराह रास्त जोड़ने के बजाय एक छोटे से रेजिस्टर के जरिए चंद सेकंड के लिए टर्मिनल को टच करें। इससे इन्वर्टर के कैपेसिटर्स आहिस्ता से चार्ज हो जाते हैं। इसके बाद जब मनफी केबल को बराह रास्त जोड़ा जाता है तो कोई चिंगारी नहीं निकलती। ये एक छोटा सा कदम बड़े नुकसान से बचा सकता है। और बस यकीन करें, सिर्फ इन 3 चीज़ों बैटरी, इन्वर्टर और चार्जर के साथ एक मुकम्मल इमरजेंसी पावर बैकअप सिस्टम तैयार है। अब अगर बिजली चली भी जाए तो ज़रूरी आलात कई घंटों तक चलते रहेंगे। यह अपने आप में ही एक बहुत ताकतवर हल है। ठीक है, तो अब हमारा बैकअप सिस्टम तो तैयार है। अब अगले कदम की तरफ बढ़ते हैं। अब हम इस बैटरी बैकअप सिस्टम को एक हकीकी खुद कफील सोलर जनरेटर में तब्दील करेंगे, जिससे ये सूरज की ताकत से खुद को रिचार्ज कर सकेगा। सोलर पैनल्स को सीधा बैटरी से जोड़ना एक बहुत बड़ी गलती हो सकती है। ये बैटरी को तबाह कर सकता है। इसीलिए हमें एक सोलर चार्ज कंट्रोलर की ज़रूरत है। ये आला एक ज़हीन मैनेजर की तरह काम करता है, जो शमसी पैनल से आने वाली बेलगाम बिजली को कंट्रोल करता है, ताकि कीमती बैटरी महफूज रहे और कभी भी ओवरचार्ज ना हो। ये समझें कि ये सरमायाकारी का मुहाफिज है। तो एक अच्छे चार्ज कंट्रोलर में क्या देखना चाहिए? ब्लूटूथ ऐप, ताकि फ़ोन से ही सब कुछ मॉनिटर किया जा सके। मल्टी वोल्टेज सपोर्ट, ताकि ये मुस्तकबिल में किसी भी सिस्टम के साथ काम कर सके। और सबसे अहम बात, ज़्यादा सोलर इनपुट को संभालने की सलाहियत, जैसे 2000 वॉट तक, ताकि बाद में मज़ीद पैनल भी लगाए जा सकें। तो अब ज़रा देखें कि यह सिस्टम कितना ज़बरदस्त बन गया है। इसे बैक वक्त सूरज की रोशनी से और ग्रिड या जनरेटर से भी चार्ज किया जा सकता है। इसका मतलब है कि बादलों वाले दिन भी बैटरी हमेशा तेज़ी से चार्ज होने के लिए तैयार रहेगी। यही तो है हकीकी तवानाई की आज़ादी। अच्छा, तो अब आते हैं सबसे बड़े सवाल पर। भाई, ये सब खुद बनाने की क्या ज़रूरत है जब बाजार में बने बनाए ऑल इन वन यूनिट्स मिल जाते हैं? आइए इनका मुआवजा करते हैं। चलें पहले ईमानदारी से देखते हैं कि खुद सिस्टम बनाने में क्या कमजोरियां हैं। हाँ, ये बात तो है कि यह सिस्टम भारी और कम पोर्टेबल होता है। इसे कंट्रोल करने के लिए बैटरी, चार्ज कंट्रोलर और इन्वर्टर के लिए अलग अलग ऐप्स इस्तेमाल करनी पड़ सकती हैं। और जाहिर है इसे खुद जोड़ना पड़ता है, जबकि ऑल इन वन यूनिट तो बस प्लग इन प्ले होता है। लेकिन यहीं पर DIY सिस्टम की असल ताकत सामने आती है। जैसा कि कहते हैं ना, वक्त के साथ इसकी कद्र बढ़ती है। अब ऐसा क्यों है? क्योंकि ये एक जिंदा सिस्टम है। अगर कोई हिस्सा खराब हो जाए तो सिर्फ उसे बदलना पड़ता है, पूरे यूनिट को नहीं। अगर मजीद पावर चाहिए तो आसानी से मजीद बैटरियां शामिल की जा सकती हैं। और जब हम असल अदादो-शुमार देखते हैं ना, तो सारी तस्वीर ही साफ हो जाती है। DIY सिस्टम में तकरीबन 1000 वॉट घंटे ज़्यादा बैटरी मिलती है, यानी कई घंटों का इजाफी बैकअप। इसमें दुगनी सोलर पावर लगाई जा सकती है, यानी बैटरी डबल स्पीड से चार्ज होगी। ये मुकम्मल तौर पर मॉड्यूलर है, जिसे मर्जी के मुताबिक बढ़ाया जा सकता है।
और ये सब कुछ कम कीमत पर मिलता है। ये हर लिहाज से एक बेहतर सौदा है। तो कुल बचत कितनी हुई? तकरीबन $267। और याद रहे, ये पैसे बचाने के साथ साथ एक बेहतर और ज़्यादा ताकतवर सिस्टम भी मिल रहा है। ये सिर्फ शुरुआत में ही नहीं, बल्कि मुस्तकबिल में भी पैसे बचाएगा। तो बात बिल्कुल साफ है। DIY सिस्टम के साथ सिर्फ पैसे ही नहीं बचते, बल्कि एक ऐसा सिस्टम हाथ में आता है जो ज़्यादा ताकतवर, ज़्यादा काबिल तौसी और मुस्तकबिल की ज़रूरियात के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार होता है। तो आखिर में इस सारी मेहनत का हासिल क्या है? ये सिर्फ पैसे बचाने के बारे में नहीं है, बल्कि ये कंट्रोल और समझबूझ के बारे में है। आखिर में सवाल सिर्फ इतना है कि किसी की अपनी तवानाई की ज़रूरियात के लिए क्या चीज़ ज़्यादा अहमियत रखती है, एक बनी बनाई फौरी सहूलत या फिर एक ऐसा सिस्टम जो मुकम्मल कंट्रोल, लचक और मुस्तकबिल की आज़ादी दे। इंतखाब तो हर एक को खुद करना है।